चलिए, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जो अपनी वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो लेके आई हूँ मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर। रीज़न उसका ये है कि अभी रिसेंटली क्या आज ही न्यूज़पेपर में, हमारे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आई डोंट नो आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, ये वाली न्यूज़ है। और उसमें लिखा हुआ है कि 8 हीट वेव जो है रिकॉर्ड की गई है अप्रैल में। और काफ़ी मतलब ऐसा काफ़ी सालों बाद हुआ है कि इतनी ज़बरदस्त हीट वेव जो है अप्रैल में रिकॉर्ड की गई। अब क्वेश्चन ये आता है जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर कीपिंग डेली वेदर इन अ फ्लक्स। तो बहुत बारी डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं जानते होंगे उसके बाद भी ये जियोग्राफी का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक बारी हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता क्या। स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये दो सी में जो हमारे स्टॉर्म्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने पिक्चर लगाई हुई है आपके रेफरेंस के लिए, जैसे यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, यहाँ पर जो आए वो हमारे यहाँ पर घूमते घामते वो स्टॉर्म्स जो है कहीं ना कहीं वो नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा होता है उसका जो जितना भी रेनफॉल होता है उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, क्या लेके आते हैं जी, ये नॉन मानसूनल रेनफॉल लेके आते हैं। मानसून तो हमारा जुलाई और अगस्त में आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म्स आ रहे होते हैं उस टाइम में, इसकी वजह से ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या लेके आते हैं, नॉन मानसूनल रेनफॉल लेके आते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी 3-4 दिन पहले ही हमारी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, है ना। वो इसीलिए ही हुई थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही हुई थी। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ है आपकी, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे रखा सो दैट यू गेट अवेयर कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर। एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्डेड इन जनवरी एंड फरवरी इन 2022। तो इस महीने के स्टार्टिंग में जो एक्सेस रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से कहा था कि हमारी जो हमारी फसल है वो भी खराब हो जाएगी, वो उसका ये रीज़न है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर वाज नो रेनफॉल इन नवंबर और मार्च लास्ट ईयर। Summer saw an unusual early start with the heat waves setting in at the end of the March. Multiple western disturbances that brought cloud cover had also kept maximum temperature low in February. February में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर था, मतलब लोएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था, जो कि 19 ईयर्स के बाद, मतलब 19 ईयर्स पहले ऐसा रिकॉर्ड किया गया था। Active western disturbances eluded northwest India in March, and absence of cloud cover and rain allowed temperature to remain high. और absence cloud cover की absence से क्या हुआ, जो absence of cloud cover and rain, जिससे क्या हुआ, हमारा जो temperature है वो काफ़ी बढ़ा रहा, जिसकी वजह से कह रहे थे कि काफ़ी गर्मी और काफ़ी हीट वेव्स है। 8 हीट वेव्स आई ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए, डज क्लाइमेट चेंज हैव अ रोल टू प्ले इन द पैटर्न ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लीडिंग टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल एंड हीट। क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रोल प्ले करता है कि जो हमारा ये चेंज हो रहा है, ये पैटर्न चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे सब खिसकता जा रहा है, क्या इसका रोल है। तो जी एपी डिमरी जी हैं ऑफ स्कूल एट एनवायरमेंटल साइंसेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैज इंक्रीज्ड बट नॉट द प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद देम। तो उनके अंदर का प्रेसिपिटेशन नहीं बढ़ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बढ़ रहे हैं लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब देखिए, प्रेसिपिटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी नहीं होगा ना, पार्शली ड्यू टू द वार्मिंग एटमॉस्फेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर लो प्रेशर एरिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, लो प्रेशर एरिया। स्टॉर्म क्रिएट हुआ, स्टॉर्म कैसे क्रिएट होता है, लो प्रेशर से क्रिएट होता है। If it is a feeble western disturbance, it will not have moisture to precipitate. अगर वो एक feeble होगा, एक सही western disturbance होगा, वो will not have moisture, उसमें moisture नहीं होगा precipitate करने के लिए। For precipitation you need moisture, precipitation या और rainfall भी हम बोल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, moisture चाहिए। और by virtue of a warming atmosphere there is less amount of moisture available to precipitate, less amount of moisture हमारे पास available होता है precipitate करने के लिए। Because of warming in atmosphere, western disturbances are going higher in elevation. वार्मिंग एटमॉस्फेयर की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो एलिवेशन में बढ़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर और नॉर्थ वेस्टर्न है तो वो एलिवेशन ना बढ़ा लेती है। In general, they move in subtropical westerly jets. Now they are becoming lighter and moving higher above 200
हेक्टोपास्कल्स। ठीक है। According to Safdarjung Weather Station, we have 8 heat waves still, highest since 2010. Under the influence of a western disturbance, the heat wave spell was broken recently, with the city receiving very light rainfall. The impact of western disturbance is not about their number, but their location and intensity. तो जो क्या कह रहे हैं जी, इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये नहीं है कि वो कितनी तेजी से आता है या कितने नंबर में आता है, कितनी बार बार ही आता है, नहीं नहीं, उसका इंटेंसिटी और उसका लोकेशन। मतलब अगर सपोज करिए ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, अगर ये नॉर्थ इंडिया है हमारा, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, चलिए कोई नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट है हमारा, तो इस नॉर्थ वेस्ट में कितनी लोकेशन, मतलब लोकेशन पर्टिकुलरली वो यहीं पे रह रहा है, क्योंकि अब वो लाइटर में आ रहा है तो फिर वो ऊपर उड़ जा रहा है, ठीक है, और इंटेंसिटी कितनी तेज उससे आ रहा है। देखिए तेज नहीं था तभी तो लाइट रेनफॉल हुआ। लाइट रेनफॉल जो हमारे बता रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, वो यही बता रहे हैं कि वो लाइट रेनफॉल रीजन ये कि इंटेंसिटी तेज नहीं, इंटेंसिटी तेज होती तो प्रेसिपिटेशन हायर होता, प्रेसिपिटेशन हायर होता तो रेनफॉल हायर होता, ये सब आपस में लिंक्ड है। ठीक है। लास्ट ईयर इन नवंबर देयर वाज लिटिल रेनफॉल एंड स्नोफॉल ओवर वेस्टर्न हिमालय, दो इंटेंसिटी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यूजुअली इंक्रीजेज इन नवंबर। कम ही था, वो कह रहे हैं देखिए लिटिल रेनफॉल था और लिटिल स्नोफॉल था, कहाँ पर, हिमालयाज पर, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी वो कम थी। यूजुअली क्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है नवंबर में, लेकिन अभी नहीं इंक्रीज। बाय मार्च यूजुअली द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, और मार्च तक आते आते वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्रीज हो जाती है एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज स्टार्ट ट्रेवलिंग टू अपर लेटीट्यूड, क्योंकि वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो अपर लेटीट्यूड की तरफ जाने लगते हैं ना। इम्पोर्टेंस क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेलिवेंट टू योर एग्जाम ऑल्सो। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस को अफेक्ट करता है, वेरी राइट, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है, अप टू पटना एंड गिव ओकेजनल रेनफॉल विच इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द स्टैंडिंग रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या क्या आता है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारी जो रबी क्रॉप लगी होती है ना उस टाइम में, विंटर सीजन में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस ओकेजनल रेनफॉल इनके लिए हेल्पफुल होता है। अब वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एसोसिएटेड विद क्रॉप फेलियर, ठीक है, अब कौन सी बात है, अगर नहीं होगा, वीक होगा डिस्टर्बेंस, तो हमारी क्रॉप भी बेकार हो जाएगी, वाटर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। Strong western disturbance can help residents, farmer and governments avoid many of the problems associated with water scarcity. तो जी ये इम्पोर्टेंस है, ये मैंने अलग से ऐड किया था जस्ट टू एड ऑन एंड जस्ट टू मेक यू मोर इंफॉर्मेटिव, मेक यू मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड व्हाई दे आर रिलेटेड सो मच टू यू नो आर नॉर्मल सिनारियोज और लाइफ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर पाई हो। थैंक यू सो मच फॉर द डे, टेक केयर।